महकमा आपके पास है, बिजली की शॉर्टेज है और बड़े आपने कहा सोलर प्लान जी है जी। आपका कि मुफ्त दिए जाएंगे। ये क्या प्लान है, कितने के लोगों को दिए प्लान जाएंगे? नहीं प्लान। प्लान प्लान देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नुकात दिए थे उसमें कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त कर दी जाएगी, और हमें तो पूरा यकीन था कि हमें मैंडेट मिलेगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और पूरे मुल्क में ये फैसिलिटी दी जाएगी, और जो गरीब लोग हैं जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन सबको फ्री कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारी गवर्नमेंट जो हैं वो सिंध और बलूचिस्तान में है। सिंध में तसलसल है और इस पर हम पहले भी कुछ काम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। उसमें फ़ेज़ वाइज है। एक फ़ेज़ तो हमारा ये है कि इस वक्त तक जो सर्वे किया गया है 5 लाख के करीब घर ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त भी हम कोई भी बिजली का वहाँ पहुँचा नहीं सके। मिसाल डेजर्ट का एरिया है, कच्चे का है, कोहिस्तानी एरिया है। तो अब बजाय वहाँ पे वो जो पुराना एक तरीक़ेकार होता था कि वो पोल लगाए जाते थे, तारें फिर उसमें बिछाई जाती थी या पहुँचाई जाती थी, ट्रांसफार्मर लगाए जाते थे, तो उन 5 लाख घरों के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पे हम सोलर पैनल दें। और इसके अलावा भी दीगर घरों का भी प्रोग्राम एक वर्ल्ड बैंक के साथ है, 2 लाख, उसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ सोलर पार्क बनाने का हमारा प्रोग्राम है कि अगर जो इस तरफ लगाया जाएगा कराची के करीब, उसको 50 मेगावाट जो है वो केई को दी जाएगी ताकि जो कम यूनिट वाले लोग हैं उनको सहूलत दी जा सके। इसी तरह हेस्को और फिर सेप्को के इलाकों में भी है। जी जी। टोटल 12 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है सेनेट की। कितनी नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी से उन पर फतह हासिल कर लेगी? देखें, जो प्रोपोजिशन है वो आपके सामने है, और एक सीट जो है वो MQM के उसमें जा रही है। दूसरी सीट जिस पे अभी आपने ख़ुद कहा कि फैसल वाडा साहब हैं, वो सीट होगी। और इसी तरह दीगर प्रॉपर बाकी सीटें सारी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक सीट जो है वो सबकी जो मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं फैसल साहब वो, और एक सीट MQM को, बाकी पीपल्स पार्टी। सेप्को और इस तरह के जो इदारे हैं वो पीपल्स पार्टी ने लेने की बात की थी। मुरादली शाह ने वफात से कोई इस हवाले से खत भी लिखा था। इम्तियाज शेख साहब भी काफ़ी मुतहरिक थे। अब आप वज़ीर तवानाई हैं, तो क्या ये इदारे वापस लेंगे? देखें, इनके लिए बात हो रही है ताकि इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, और फिर ये जो शिकायत आ रही हैं ओवर बिलिंग की और फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग की, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको बेहतर करने के लिए तजवीज़ है, और इस पर इंशाल्लाह कुछ न कुछ ज़रूर होगा। ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सबसे ज़्यादा जुडिशरी के जद में आया है पीपल्स पार्टी खुद समझती है। लेकिन अब जब जुडिशरी में इनकलाब बर्पा हो गया है, और वही बात अगर आपके खिलाफ भी फैसले आए तो एजेंसियों का किरदार सामने आया जुडिशरी में। अब एजेंसियों के बारे में जजेस ने बगावत की है, 6 जजेस ने जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बगावत की है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं आया, क्यों हिमायत खुलकर पीपल्स पार्टी नहीं आ रही है? देखिए, अभी शर्जील साहब भी इस पर बात करके गए हैं और हमारे दीगर रहनुमाओं ने भी इस पर बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हक और सच की बात करती है, और हम बहुत पुरुमीद हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, जिस तरह उन्होंने इनकलाबी फ़ैसले दिए हैं। ख़ास तौर पर जो भुट्टो शहीद का जुडिशल मर्डर की बात जो थी, जो इतना पुराना 45 साल से पीपल्स पार्टी एक मुतालबा कर रही थी, और 12 साल से तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी दायर था, उस पर ये फ़ैसला आना, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, और इस तरह की अगर कोई बात है तो अब वो कोर्ट के पास है, और जो फैसला होगा उस पर बेहतरी आएगी। शाह साहब, ये वाज़ेह कर दीजिए कि पीपल्स पार्टी के कितने अरकान फैसल वार्डों को वोट करेंगे। और दूसरी बात ये कि हालिया इंतखाबात में हमने देखा सोशल मीडिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान डाकू उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। क्या वजह है कि यही डाकू अब कंट्रोल नहीं हो रहे? देखें, एक आपके सबके सामने होनी चाहिए कि इस वक्त जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है वो ज़रूर इसमें इस तरह के सिलसिले हैं कि कच्चे का एरिया और वहाँ पे ये है, लेकिन
चीफ मिनिस्टर साहब ने और जो हमारे अभी मिनिस्टर हैं होम के, उन्होंने इस पे काफ़ी मुशावरत भी कर ली है और प्लान भी बनाया है और कुछ बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। आप जो कह रहे हैं कि हमारे तो किसी की भी कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं की, बल्कि हमेशा हमारी तरफ से तो एक्शन ही रहा है। कुछ और लोगों की ज़रूर सपोर्ट करते होंगे और वो हार गए थे जिनकी डाकू सपोर्ट कर रहे थे। को कितने अराकीन वोट करेंगे? देखिए, ये अभी सीएम साहब और हमारा एक मीटिंग होगी जिसमें ये तय कर दिया जाएगा। और अभी तो ये सारी बातें जो है मीडिया और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया से ही हमें सुनने को मिल रही है। वेस्ट टू एनर्जी एक पुराना प्रोजेक्ट है, आज का प्रोजेक्ट नहीं है। इसका पेपर वर्क भी मैंने सुना है जी। हो चुका है। दूसरी बात ये है कि फ्रॉम द लाइटर मूड कच्चे के इलाके से बड़े मैसेज आ रहे हैं कि वह ईट शॉपिंग बाजार लगा हुआ है, बड़े सस्ते सामान मिल रहे हैं। मोबाइल जो है ना, मोबाइल भी बड़े आईफोन 15 जो है ना 45,000 में। उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, वेस्ट टू एनर्जी के जो हैं वो काफ़ी हद तक उन पर काम हो चुका है और अब उन पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं ये वाकई अलमिया है कि ये जो बॉबी ट्रैप करके डाकू अपने इलाके में लोगों को कभी ख़वातीन के उसमें कभी सस्ती चीज़ों के सिलसिले में बुलाया करते हैं, उस पर जो काम किया है गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त और पुलिस के डिपार्टमेंट ने, उसको पता नहीं क्यों ज़्यादा तशहीर नहीं मिली। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जब लास्ट इससे केयर टेकर से पहले वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये चीज़ें आवेज़ां भी कर दी गई थी, सोशल मीडिया नेशनल मीडिया पे भी इनको लाया गया था। फिर पिकेट्स लगाई गई थी कि अगर कोई लोग बाहर से नज़र आते थे तो उनसे पूछा जाता था कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर वो ज़ाहिर है कोई ना कोई बताता था तो उसको ये बात बताई जाती थी और सैकड़ों लोगों को बचाया गया था। लेकिन उसकी आप सबको बात ज़रूर करनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई, फिर उसको पता नहीं कंटिन्यू किया गया या नहीं किया गया। अब दोबारा उसको कंटिन्यू किया गया है और उसके बहुत सारे लोगों को बचाया जाता है। क्योंकि ये जो इस तरह का बॉबी ट्रैप जो आप बता रहे हैं कि 15,000 20,000 में आईफोन 15 वहाँ पे मिल रहा है, या और कभी किसी को ट्रैक्टर, किसी को गाड़ियाँ, किसी को और चीज़ों की इस तरह की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह की जो चीज़ें हैं। जी तो गवर्नर साहब अच्छे इंसान हैं और वो वहाँ पे किसी बेहतरी के लिए ही जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं जा सकते। देखें, एक बहुत अच्छा काम जो गवर्नर साहब ने यहाँ पे किया, IT क्लासेस, और फिर वो उन्होंने एक बेल भी वहाँ पे लगाई हुई है जिस पे लोग जाते हैं। जी हाँ, और फिर बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मदद भी की जाती है, तो एक अच्छी बात है। गुड। जी बिल्कुल, देखें जी बिल्कुल ये बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर और दीगर सबकी सपोर्ट से एक बहुत ही मुनज़्ज़म प्लान जो है उसको बनाया जा रहा है जिस पे अमल होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द वहाँ पे बेहतरी होगी।